सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा। ऐसी स्थिति में और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जा करके दोनों प्रत्याशी मिलने आए थे, सपा के भी और भाजपा के भी। आप मान रहे हैं कि जीत आपकी सुनिश्चित है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आपके मुकाबले कौन है, भारतीय जनता पार्टी या फिर गठबंधन का मैंने तो आपसे कह दिया कि अभी 2 चुनाव हमारे खिलाफ लगातार 20 और 22 में असेंबली का चुनाव लड़ी है भारतीय जनता पार्टी, जहां अपनी जमानत नहीं बचा पाई, तो वो हम उसको तो हम कहीं देखते भी नहीं अपने यहाँ लड़ाई में। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं, हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। PM Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 2 बाहुबलियों की। ये बाहुबली हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और धनंजय सिंह, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे जैसे अंतिम चरण में चुनाव जाते जा रहे हैं, चर्चा के केंद्र बिंदु में आ गए हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं धनंजय सिंह से। धनंजय सिंह, जिन्होंने अपनी पत्नी श्री कला सिंह रेड्डी को बसपा से चुनाव लड़ाने की पूरी कमर कसे हुए थे। जैसे ही ये बात सामने आई कि धनंजय सिंह जौनपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अचानक से धनंजय सिंह के मामला सामने आया और धनंजय सिंह को सजा हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया। बात यहाँ पर चर्चाएं और तेज हो गई। श्री कला सिंह ने अपनी पति की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल दागे, तमाम आशंकाएं जताई और इसके बाद बड़े जोर शोर से बड़े काफिलों में श्री कला सिंह ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। बसपा से उनका टिकट फाइनल हो गया और वहां पर वो जोर शोर से प्रचार करने लगी। श्री कला सिंह जिला पंचायत की अध्यक्ष भी हैं मौजूदा। ऐसे में धनंजय सिंह जब जेल से बाहर आते हैं तो वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर होते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को न कि आंखें दिखाते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि उनकी वजह से, उनके अपने प्रभाव के कारण जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी की 2 चुनाव में जमानत नहीं बच सकी है और तमाम तरीके की वो जो है घोषणाएं करते। एक समान घोषणा क्या कहेंगे, एक तरह से बयान दिया उन्होंने और बहुत सारे समर्थक उनके साथ खड़े नजर आए और उन्होंने ताल ठोक दी और फिर एक बार ऐलान कर दिया कि जौनपुर में भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। इसके बाद ये माना गया कि अब जौनपुर में तो भाजपा साफ हो जाएगी और यहाँ से धनंजय सिंह की पत्नी का चुनाव बहुत ही अच्छा हो गया है। लेकिन इसी बीच अचानक खबर आई कि बसपा ने धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला सिंह का टिकट काट दिया। लेकिन वो ये भी चर्चा आई कि धनंजय सिंह ने टिकट वापस किया और चर्चाएं होने लगी कि ऐसा हुआ कैसे। तो चर्चा ये आई कि अमित शाह का फ़ोन आया और उसके बाद ये निर्णय हुआ और ये फ़ोन शायद बसपा प्रमुख मायावती को भी गया। यही कारण है कि वहाँ पर मायावती को रातों रात दूसरा प्रत्याशी घोषित करना पड़ा, श्री कला सिंह का टिकट काट कर। अब श्री कला सिंह का टिकट काटा गया या धनंजय सिंह ने टिकट को वापस किया,
इस पर भी बहस छिड़ी हुई है, इस पर भी तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि धनंजय सिंह की अदावत भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं थी और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में ही वो लड़कर मजबूत हुए हैं जौनपुर में। और धनंजय सिंह को और भी बात चुभी होगी जब उनके कट्टर विरोधी अभय सिंह भारतीय जनता पार्टी में एंट्री कर गए एक समान। तो ऐसे में जब उनके जानी दुश्मन अभय सिंह भारतीय जनता पार्टी में पीछे के दरवाजे से आ गए तो धनंजय सिंह अपना रास्ता बनाने लगे। लेकिन दिल्ली से आए फोन के बाद धनंजय सिंह एकदम से नरम ही नहीं पड़े, ठंडे पड़ गए। और आपको ये भी बता दें, चर्चा यह भी आई कि अमित शाह और रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया की मुलाकात हुई और मुलाकात में धनंजय सिंह और रघुराज प्रताप सिंह को लेकर बातें हुई और शायद धनंजय सिंह के मामले में रघुराज प्रताप सिंह ने वकालत की। लेकिन अंततोगत्वा भाजपा ने यह तय किया कि यहाँ पर धनंजय सिंह की ओर से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और वैसा ही हुआ। आखिर में धनंजय सिंह ने हथियार डाल दिए और यहाँ तक कि धनंजय सिंह अब तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खुलकर आ गए और उन्होंने अपने समर्थकों से साफ साफ कह दिया कि जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी को मदद करें। चलिए हम आगे बताएं आपको। पहले धनंजय सिंह का वो इंटरव्यू सुन लीजिए जो हमने जेल से छूटने के बाद लिया था, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कुछ कहा था और फिर ऐसा क्या हुआ कि धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी की मदद में आ गए। तो पहले आइए सुन लेते हैं जब भारतीय जनता पार्टी को लेकर धनंजय सिंह ने बड़ी बात कही थी। आप मान रहे हैं कि जीत आपकी सुनिश्चित है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आपके मुकाबले कौन है, भारतीय जनता पार्टी है या फिर गठबंधन का मैंने तो आपसे कह दिया कि अभी 2 चुनाव हमारे खिलाफ लगातार 20 और 22 में असेंबली का चुनाव लड़ी है भारतीय जनता पार्टी, जहां अपनी जमानत नहीं बचा पाई, तो वो हम उसको तो हम कहीं देखते भी नहीं अपने यहाँ लड़ाई में। तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के लिए धनंजय सिंह के क्या बयान थे। कुछ ही दिन बीते और धनंजय सिंह अब ये कहने लगे हैं कि उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी की मदद करें, यानी भारतीय जनता पार्टी से जो कृपा शंकर सिंह प्रत्याशी हैं जौनपुर से, जिनके मुकाबले उनकी पत्नी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी थी, नामांकन कर चुकी थी, तमाम बैठकें हो चुकी थी और लंबे समय से जौनपुर से तैयारी कर रहे थे धनंजय सिंह, और उस पर पानी फिर गया और अब धनंजय सिंह बाकायदा कृपा शंकर सिंह के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके समर्थन में अपने समर्थकों से वोट देने की बात कह रहे हैं। उस बयान को भी सुन लीजिए। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं, हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। और ऐसा नहीं है, आप लोगों की लड़ाई एक बात और कहना चाहता हूँ। हम लोगों की लड़ाई सूर्य सरकारों से कोई समाप्त होने वाली है। जब तक हम जनता के हित में लड़ते हैं, हम ही नहीं, अगर अखिलेश उठ के खड़े होंगे जनता के हित में लड़ेंगे तो अखिलेश के ऊपर भी मुकदमे कायम होंगे। अगर हसीब उठ के खड़े होंगे जनता के लड़ेंगे, उनके ऊपर भी मुकदमे कायम होंगे। समझ रहे हैं? चाहे आदरणीय कदम राज सिंह जी खड़े होंगे तो उनके ऊपर भी मुकदमे कायम होंगे। चाहे हमारा प्रशांत गौतम उठ के खड़ा होगा लड़ेगा तो उसके ऊपर मुकदमे कायम होंगे। जनता के हित के लिए लड़िए, डरिए मत। और हम सब लोग इसी बात के साथ आप सब लोगों से आग्रह करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। तो आपने दोनों बयानों को सुना और धनंजय सिंह के इन बयानों के बाद आप सहज अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये सब हो क्यों रहा है, किस कारण हो रहा है, इसके पीछे कौन है। ये चूँकि आप समझदार हैं, बहुत सारे इशारे समझ गए होंगे कि आखिर एक बाहुबली ने चंद दिनों में ऐसा कैसे अपना फैसला पलट दिया और लाखों करोड़ों फूकने के बाद बैक फुट पर चले गए और जिनसे उनका मुकाबला होना था उनके साथ समर्थन में खड़े हो गए। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं बड़े आसानी से, और हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर इस खबर पर अपना सुझाव जरूर रखें।
ताकि पता चल सके कि आपके मन में क्या चल रहा है। जहाँ तक हो सकता है हम ना पहुँच पाएँ वहाँ तक आपके विचार ज़रूर आएंगे जब सामने, तो हम भी बहुत कुछ सीखेंगे। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं प्रतापगढ़, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को लेकर। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का ये माना जाता है प्रतापगढ़ और उसके बगल की सीट और अगल की सीट में उनका अपना प्रभाव है। हमेशा से रघुराज प्रताप सिंह अपने ही आदमी को सांसद विधायक बनाते आए हैं और एमएलसी भी उन्होंने चयनित किया है। उनका अपना प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं, और वो प्रभाव झलकता भी है जब गृह मंत्री अमित शाह रघुराज प्रताप सिंह से खुद मिलते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन रघुराज प्रताप सिंह जिन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी और इस बार ये माना जा रहा था कि सांसद के चुनाव में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें जनसत्ता दल जो रघुराज प्रताप सिंह का है वो बेहतर प्रदर्शन करेगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रघुराज प्रताप सिंह भी उन्होंने भी अपने हाथ डाल दिए, यानी हथियार डाल दिए उन्होंने भी, और उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हालांकि रघुराज प्रताप सिंह यहाँ पर धनंजय सिंह से इतर हैं। धनंजय सिंह तो खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ गए हैं। दरअसल धनंजय सिंह को लेकर एक बात भी सामने आ रही है कि उनकी कोई न कोई डील हुई होगी। उनके तमाम मामले ऐसे हैं जो चल रहे हैं। दूसरा, उनकी पत्नी को लेकर भी कोई न कोई डील हुई होगी कि आगे चलकर विधानसभा के चुनाव में वो ज़रूर कहीं न कहीं उनको एडजस्ट किया जाएगा। और ये फिलहाल धनंजय सिंह तो समझ ही रहे होंगे, यही कारण है कि वो भारतीय जनता पार्टी की वकालत करते हुए नज़र आ रहे हैं, समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और धनंजय सिंह के जो मामले चल रहे हैं वो भी सरकार के रहमो करम पर बहुत रहम हो सकता है, लेकिन उससे पंगा लेकर सभी जानते हैं क्या कुछ हो सकता है। तो फिलहाल रघुराज प्रताप सिंह को लेकर इतना ज़रूर है कि धनंजय सिंह से वो इतर हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। साथ ही रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि उनकी पार्टी तो लड़ेगी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो किसी भी पार्टी का समर्थन भी नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से संजीव बालियान जो रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया के दोस्त माने जाते हैं, वो भी उनके पास गए थे। लेकिन उन्होंने उसी दौरान ये बात कह दी कि ना तो वो प्रतापगढ़ की सीट पर भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे और ना बगल वाली कौशाम्बी सीट जो है वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की मदद करने वाले हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से खुले तौर पर यह कह दिया जिसको जहाँ मर्जी हो वो चले जाएं। इस बीच खबर आने लगी कि क्या राजा भैया की अखिलेश यादव से नज़दीकियाँ बढ़ने लगी हैं। तो फिलहाल इस बात की पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन इतना ज़रूर है कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने ये कहकर भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूर बेचैनी बढ़ा दी होगी कि उनके समर्थक किसी का भी समर्थन कर सकते हैं, किसी को भी वोट दे सकते हैं। खुली छूट उन्होंने दे दी, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ शुभ संकेत नहीं कहा जाएगा। अब देखना होगा जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी के जब नतीजे आएंगे तो उसमें पता चलेगा असली खेल क्या हुआ है। फिलहाल ये दो बाहुबलियों की जो राजनीति है जिसको लेकर चर्चा के केंद्र बिंदु में है, उनकी खबर को आप तक पहुंचाना था, इसलिए जो कुछ जानकारी आई थी वो आप तक हमने पहुंचाई। और हाँ, इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या बनती है ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय रख सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।